हमने जारे का नाम सुना था कि जारा पहलवान है, जारा द जायंट। मैंने सुना है कि उखाड़े में कहीं पे वो नहर की नहर जो सी है वो उसको सुहागा फेरते थे। 2 बजे ये रात को उठता था और सुबह 10 बजे तक इसने एक्सरसाइज की है एक टाइम। 5000 इसने बैठकें लगाई हैं, 3100 डंड लगाए हैं, अखाड़ा बेशुमार मरतबा इसने कूदा है। ये जो आप डंड बैठ के कह रहे हैं लगाने की 5000, ये कितनी देर में लगाते थे? क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं क्या ये एक ही गो में लगती थी? एक होता है वो पब्बा पार लगानी, वो उस तरह लगाता था, बहुत स्पीड में लगाता था। तो आपके जो बड़े भाई हैं जो जारे से बड़े थे, सुहेल भाई, वो करते थे? ड्रॉ करा दी थी कुश्ती पहली, तो वो उस वजह से डिसाइड हो गए, तो उन्होंने फिर ये काम को ही छोड़ दिया। गामा द ग्रेट के बाद अगर किसी का नाम मैंने सुना है कुश्ती में तो जारे का सुना। जब जारा फौत हुआ, पाकिस्तान में रेसलिंग नाम की चीज ही खत्म हो गई। ताकत की निशानी समझा जाता था जारा, तो जारे की कोई ताकत की कोई याद? इस मुल्क में वो जाया ही हुआ। कुछ हमारी वजह से जाया हो गया, कुछ गवर्नमेंट की वजह से जाया हो गया। और कोई पहलवान अब पहलवानी कर रहा? अनोखी सा उनको लेके गए थे उधर, उसने हाई स्कूल भी उधर ही किया है, अब बैचलर भी उधर ही कर लिया है, अब वो ट्रेनिंग पे पूरी फोकस किए हुए है। जारा पहलवान जो है वो नशे की आदत में मुब्तला हो गया। ये क्या कहानी हुई, ऐसा क्यों हुआ? उसके साथ बेचारे के साथ यही मिसाब हुआ, वो अकेला सा रह गया। जारा पहलवान के यार दोस्त जारे को इस्तेमाल बहुत करते थे। जारे का नाम गलत जगह पे इस्तेमाल हुआ है, जारा इस्तेमाल नहीं हुआ। वजन कॉज ऑफ डेथ क्या थी? क्या अब्यूज ऑफ ड्रग था? जारे का उस्ताद कौन था? कौन डील कर रहा था जारे की? शादी के बाद कैसी लाइफ रही इनकी? किसी को भी नहीं कह सकते आप जिम्मेदार ये था या वो था, कुछ उसके बेचारे के नसीब में यही लिखा हुआ था इस तरह का। उनकी बेटी है मरियम जारा, जो मेरे ख्याल से उस पे भी आती है, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, मुझे वो परेशान नजर आई। बच्ची है, वो थोड़ी अग्रेसिव है, उसको ये चीज़ों का नहीं पता, वो ये मुश्किल है काम, ये नहीं हो सकते इस तरह। उनका बेटा मौजम, उसका क्या हुआ? उसको क्यों नशे में चला गया? मैं अब क्या बताऊं आपको, वो 2 कश्तियों का सवार हो गया था बस। क्या समझते हैं कि कौन है जो लेगेसी, रेसलिंग की लेगेसी आगे लेके जाए? अभी तो पूरी फैमिली में सिर्फ एक ही हारून है जो कर रहा है। खुराक क्या थी? 1 केजी घी पी के ना तो ये सो जाता होता था। जारा किस तरह दा पहलवान से? चेहरे ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾ ਡਰ, ਬੇਖੌਫ ਔਰ ਜੀਦਾਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘੱਟ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੈਰੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਪਈ ਤੇ ਜੈਰੇ ਨੇ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ 5000 ਮੈਚ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ। 500-600 ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਰਾ ਕਰਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਇਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਏ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਫੜਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। आज 10 सितंबर है, आज एक लेजेंड की बरसी है। वो लेजेंड जिसके बारे में हिंद सिंध में लोग जानते हैं, जिसके बारे में लोग अभी भी कुछ जानना चाहते हैं। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, ना का वक्त ज़ाया करूँगा। मेरे जो मेहमान हैं उस लेजेंड के भाई हैं। मैं जारा पहलवान की बात कर रहा हूँ, उनके भाई आबिद पहलवान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल सर। आबिद भाई, मैं अभी आपको पता है कुछ अर्सा पहले मैंने इंटरव्यू किया नासिर भोलू का, भोलू पहलवान के बेटे का। तो वो यहाँ पहलवानी के बारे में जब बात करके गए तो मैं इस बात पे हैरान हुआ, लोगों ने पहलवानी को बहुत पसंद करते हैं। तो लोग जानना चाहते हैं पहलवानों के बारे में, स्पेशली द गामा द ग्रेट की फैमिली के बारे में, जारा द ग्रेट की फैमिली के बारे में। आप ये देखें कि जब से पहले तो जब भोलू पहलवान फौत हुए तो उसके बाद रेसलिंग को सेटबैक आया। उसके बाद जब जारा फौत हुआ तो उसकी डेथ हुई, तो ये पाकिस्तान में रेसलिंग नाम की चीज ही खत्म हो गई। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल कुश्ती बिल्कुल खत्म हो गई। बिल्कुल कुश्ती का नाम लेने वाला कोई नहीं अब। मैं खुद कुश्ती करता रहा हूँ, लेकिन मैं भी जारे को देख के करता रहा हूँ। हमने जारे का नाम सुना था कि जारा पहलवान है, जारा द जायंट, जारा द ग्रेट। हम तो ये सुनते रहे कि वो एक्सरसाइज करते थे। मैं ये बताएं, वो एक्सरसाइज करते थे, मैंने सुना है कि उखाड़े में कहीं पे वो नहर की नहर जो सी है वो उसको सुहागा फेरते थे। जारे जितनी एक्सरसाइज मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा किसी बंदे, किसी स्पोर्ट्समैन को। बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। तकरीबन 2 बजे ये रात को उठता था और सुबह 10 बजे तक इसने एक्सरसाइज की है एक टाइम पे। 5000 इसने बैठकें लगाई हैं, 3100 डंड लगाए हैं, अखाड़ा बेशुमार मरतबा इसने कूदा है, और बंदों के साथ जोर जो है ना, आप मैं शुमार भी नहीं आप कर सकते।
तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 30 बंदों के साथ इन्हें जोर किया, तकरीबन 30 बंदों के साथ, और वो भी बार बार 30 बंदों के साथ। 30 बंदों ये के जो साथ। आप डंड बैठ के कह रहे हैं लगाने की 5000, ये कितनी देर में लगाते थे? क्योंकि ये- अक्सर लोग पूछते ये- हैं क्या ये एक ही गो में लगती थी? नहीं, एक गो में नहीं लगती, ये तकरीबन वो 100 की एक टर्न होती है, सेट जिसे कहते हाँ, हैं। सेट कहते हैं जो स्कॉट्स का, हाँ, वो 100 की तकरीबन एक टर्न होती है, और वो बहुत तेजी से लगाता था, और वो एक होता है वो पब्बा पार लगानी, वो उस तरह लगाता था, बहुत स्पीड में लगाता था वो। ये क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं, मैं पढ़ ये रहा था अल्लाह ना, जन से मैंने ताया अबू जो है ना वो लगाते थे इस तरह, वो भोलू पहलवान साहब, वो इसको कहते हैं खींच के लगाना, बैठ के जो है ना वो बोलू पहलवान जो भोलू नासर के वाले थे, जी, वो खींच के लगाते थे। जी, बिल्कुल इस तरह ही है। और अच्छा, वो मैं भी मैं पूछ, क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं ना कि जो उन्होंने कहा कि 10,000 बैठ के, गामा द ग्रेट 10,000 बैठ के लगाते थे और डंड स्पाटे लगाते थे, वो 10,000 में वो सेट रखते थे, वो बिल्कुल सेट में सेट रुक के करते बिल्कुल थे इस तरह ही, कि वो इस सेट तरह लगते थे। इस क्योंकि तरह वही मैं सोच रहा था कि इस एक गो तरह में दंड जो होते हैं ना वो जो आप स्कॉट्स वो कह सकते हैं आप, वो डिप्स जो कहते हैं, हाँ, वो डंड जो है स्पाटे। ना, हाँ, नहीं, वो जो है ना वो एक शॉट में लगते हैं। वो अगर 3,000 या 4,000 किसी ने भी लगाए हैं, 3,000 लगाए हैं, तो वो वन शॉट लगते हैं, वो वन शॉट। आप डिप्स की बात कर रहे हाँ, हैं। वो वन शॉट होते हैं। वो उसमें रुकना ये होता है कि कहीं 200-400 पे, कोई 500 पे रुक जाता है, लेकिन वो हाथ उठा नहीं सकते दोनों, वो ये इस तरह अच्छा, का। आपने रेसलिंग की है? मैंने बस ना करने वाली की है। क्यों, आपने क्यों नहीं की? मैं रेसलिंग मेरे से ऊपर का काम था ये। अच्छा, आपने इसमें हाथ डाला वैसे? हाँ, डाला था। फिर नहीं काम आया बस। आपको नहीं लगा कि आप नहीं कर सकते? मुझे नहीं लगा कि मैं आपके कर जो बड़े भाई हैं, जो जारे से बड़े थे, हाँ, सुहेल भाई, सुहेल। वो करते थे? हाँ, वो करते थे। उन्होंने तो प्रोफेशनली किया है। वो बहुत मतलब कि पाकिस्तान के चंद जो ताकतवर पहलवान हुए हैं उनमें हुए हैं वो भी, लेकिन उनकी कुश्ती एक जो है ना, वो कोई हमारे फैमिली में कुछ लोग थे, उन्होंने बिठू के ना उसकी ड्रॉ करा दी थी कुश्ती पहली, तो वो उस वजह से डिसाइड हो गए, तो उन्होंने फिर ये काम को ही छोड़ दिया। जारे की कोई यादगार याद आपके पास हो? जहरे की तो सारी यादें ही पास हैं, ज्यादा तो पोले गाड़ी के साथ एक कुश्ती थी, मैंने सुना पोला गाड़ी इस वक्त जोर में थे पूरे। जोर में तो नहीं थे, लेकिन वो असल में ना जब उन्होंने उसको व्हाट्सएप- कंधे पे हाथ रखेगा, व्हाट्सएप- पहलवान तेन उठालांगा मैं। व्हाट्सएप जहरा जो है ना वो जाया ही हुआ है बेचारा, इस मुल्क में वो जाया ही हुआ है। कुछ हमारी वजह से जाया हो गया, कुछ गवर्नमेंट की वजह से जाया हो गया। आपकी हुआ वजह से जाया। कैसे जाया हुआ? हमारी वजह से ये कि कोई उसको कुछ समझने वाला नहीं था, कोई उसको गाइड करने वाला? गाइड करने वाला नहीं था। कोई जिस तरह के ओलंपिक में ले जाते या कुछ इस तरह कर लेते तो मेडल तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला ही नहीं था उसके लिए। बहुत बहुत हार्ड वर्कर और बड़ा जबरदस्त मेहनत करने वाला बंदा। किस साल में फौत हुए थे ये हुए थे जी 91 91 में। और जब ये 10 अपने सितंबर। प्राइम में थे, यानी कि जी, ये अपनी 16 साल से इन्होंने स्टार्ट की। 14 स्टार्ट तो इसने कर दी हुई है कोई 6 साल 5 साल 6 साल की उम्र से। अच्छा, लेकिन पहली जो कुश्ती हुई है वो इसकी 14 साल की उम्र में हुई है जवार पहलवान के साथ, और वो तकरीबन कोई 1 मिनट की कुश्ती थी। जब ये 14 साल का था तो इसने, मुझे अभी भी याद है कि मेरे मामू बताते हैं, ये थे उस वक्त उनके साथ, तो आपके मामू नईम साहब, नईम गामा साहब, तो वो बताते हैं कि इसने वो भंगड़ा जब डालते हैं तो इसको धोती नहीं बांधनी आती, तो एक हाथ में धोती पकड़ी हुई थी और एक हाथ ऊपर किया हुआ था। बड़ा जबरदस्त, उसकी बहुत ज्यादा यादें हैं। तो वो उसकी जो कुश्ती है, कोई ऐसी याद आपको लगा हो कि जिसमें नजर आया हो कि ये गामा द ग्रेट के बाद, अगर मैं नाम कहूँ किसी का, मैं गलत नहीं कह रहा, मुझे ऐसा लगता है, एज अ फैन कह रहा हूँ, समझ लें कि गामा द ग्रेट के बाद अगर किसी का नाम मैंने सुना है कुश्ती में तो जारे का सुना है, क्योंकि हम दरून शहर बात कहते हैं ना, अड्डा तो जारा रहता नहीं, बिल्कुल ताकत की निशानी समझा जाता था जारा। तो जारे की कोई ताकत की कोई याद? इस वेट में इतना एक्टिव बंदा ना मैंने आज तक कभी जिंदगी में कोई देखा है, तो ना कोई होगा। क्या वेट था उनका? जारे का तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जब वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे गया ना तो उसका 130 kg, और इतना एक्टिव और इतनी स्पीड उसमें थी कि मैंने नहीं देखा कभी किसी को। वो अपना वजन उठा के भाग लेता था तो बड़ी छोटी बात है, वो तेजी से बहुत काम करता था, वो एक्सरसाइज भी बहुत स्पीड में करता था, हर चीज उसकी स्पीड में थी।
अच्छा, वो जो बिल्कुल छोटे वेट के जो 48 केजी के जो उस वक्त ना सबसे जो छोटा वेट होता था ना वो 48 केजी होता था। वो 48 केजी के जो लड़के होते थे ना जो उस वक्त होता था, शेख पहलवान एक होते थे, वो अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये आते हैं, अल्लाह मियां उनको तंदुरुस्ती से दे। अजीम, जिमी पहलवान, ये थे सारे, ये 48 के ही थे। तो उनके साथ ये जब जोर करता था तो लग रहा ऐसे ही होता था कि जैसे 48 केजी इसका वजन है, इतनी स्पीड के साथ जोर करता। अच्छा, मैं आपका जो फैमिली है, जो आपका वो है, आप गामा द ग्रेट और इमाम बख्श पहलवान जो दो भाई थे, जी 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 गामा बरादरान, जी जी। इन दोनों में आप इमाम बख्श पहलवान आपके दादा हैं दादा थे बिल्कुल और आप उनके बेटे असलम पहलवान के मैं बेटे हैं। बिल्कुल और जो नासिर भोलू हैं वो भोलू अ, साहब के वो भोलू साहब के, और भोलू साहब आपके चचा लगते हैं, ताया 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 लगते थे, आप वो उनके बेटे हाँ हैं, जी, हाँ जी। ठीक है, यानी कि आप कजन हैं आपस में, बिल्कुल ऐसे ही और आप इमाम बख्श साहब के बेटे के बेटे हैं, बिल्कुल ऐसे ठीक है। ऐसे। अच्छा, आपकी फैमिली जो सी है, जो एक इसमें अंदर और कोई पहलवान अब पहलवानी कर रहा है? मेरा बेटा कर रहा है हारून, और मैंने सुना कि वो जापान में है। जापान में। वो अनोखी सा उनको लेके गए थे उधर, उसने हाई स्कूल भी उधर ही किया है, अब बैचलर भी उधर ही कर लिया है, अब वो ट्रेनिंग पे पूरी फोकस किए हुए है, इस वक्त वो ट्रेनिंग ही कर रहा है। आपको लगता है कि उसको गाइड ठीक किया जा रहा है? ये अनोखी सा ने उसको ये जो सा लफ्ज है ना, उधर जापान में साब की निशानी है इसको, मतलब कि जिसको साब कहते हैं ना, अनोखी सा इस तरह हम बोलते हैं वो, इसलिए अच्छा, मैं आप भी भी सा यही कह नाम इसलिए कह रहा हूँ। तो वो बहुत बड़ा आदमी था, उसने तो अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश की। अब उसके बाद, उसकी मौत के बाद, उसकी डेथ के बाद, अब वो लगे हुए हैं, वैसे उस पर फोकस है। अब ये अभी 2 दिन पहले वो अनोखी साहब के भाई से मिल के आया, तो लगे तो हुए हैं वो। आपको लगता है कि मुस्तकबिल में इंशाल्लाह पाकिस्तान को गोल्ड भी मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह होप, और वो हम ओलंपिक्स के लिए तैयार कर रहे हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये सबको पता है, ये एक नोन फैक्ट है कि जारा पहलवान जो है वो नशे की आदत में मुब्तला हो गया था। ये क्या कहानी हुई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक पहलवान है, ताकत और नशा। जहारा एडिक्शन में उस वक्त फंसा जब वो मेंटली तौर पे, जब ये जारे ने स्टार्ट की ना, जब कुश्ती स्टार्ट की, जस्ट 14 साल का जी, था। ऐसे ही है। और जब उसको पूरी पीक उस पे आई, जब वो दुनिया का बेहतरीन रेसलर, बेहतरीन स्पोर्ट्समैन में आ गया, ही वाज जस्ट 19 ईयर ओल्ड। जी, ऐसे ही जब है। अनोखी के साथ उसकी कुश्ती हुई तो उसकी 19 साल उम्र नहीं थी अभी। जी, मुझे मालूम है। 19 साल उम्र नहीं थी। वो उसकी वीडियो भी है, वो लग भी रहा है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 19 साल का बच्चा जो ताकत में जो सबसे आगे हो, और उसको जो लोग होते हैं वो किस तरह उसको वर्गलाने के और उसको उल्ट पुल्ट करने के चक्कर में लग जाते हैं। तो उसके साथ, बेचारे के साथ यही मिसाब हुआ, वो अकेला सा रह गया। कोई इस तरह की उसकी जिंदगी के मैटर थे को जिस वजह से उसको ये इन चीजों में बेचारा हुआ। कंपनी क्या खराब थी? कंपनी खराब तो खुद ही हो जाती है जब आप इस पीक पे चले जाएं, तो हर किस्म के लोग आपको मिलते हैं। वो पहलवान जी आ जाओ, पहलवान जी इधर। इनोसेंट बंदा था, बिल्कुल किसी चीज का उसको इल्म तो दुनिया का तो है मैंने नहीं था। किसी से सुना, यही मैं जब बातचीत कर रहा था लोगों से, तो किसी से सुना कि जारा पहलवान के यार दोस्त जारे को इस्तेमाल बहुत करते रहे। उन्होंने जारे को गलत भी इस्तेमाल किया कि जारा जी फलां जगह पे पहलवान जी। जारा गलत इस्तेमाल नहीं हुआ इतना, जारे का नाम गलत जगह पे इस्तेमाल हुआ है, जारा इस्तेमाल नहीं हुआ। जारा तो गलत जगह पे इतना नहीं गया जितना कि उसका नाम गया। जारा इस्तेमाल नहीं हुआ, जारे को आप ये नहीं कह सकते कि जारा इस्तेमाल हुआ। वजन कॉज ऑफ डेथ क्या थी? क्या अब्यूज ऑफ ड्रग था? नहीं नहीं नहीं, ये गलत इसका है, वो इंफॉर्मेशन गलत है। इंफॉर्मेशन गलत है। जारा एडिक्शन में फंसा जरूर है, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि कॉज ऑफ डेथ ये नशा था। कितना अरसा ये एडिक्शन के अंदर रहा? ये अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल में कोई गोगे की कुश्ती के बाद का ये मामला, जो दूसरी कुश्ती जो हुई है ना उसके गोगे बाद। पहलवान से। हाँ। गोगा पहलवान वही हैं जिनको नासिर भोलू साहब की किक से जो फौत हुए थे? नहीं 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 नहीं, ये गोगा पहलवान गुजरांवाली जो है ना, उनके साथ जब दूसरी कुश्ती हुई ना 45 सेकंड की या 50 मिनट, गुजरांवाले गोगा जी पहलवान। हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
जो दूसरी कुश्ती हुई ना उसके बाद से मेरे ख्याल में, मैं वैसे एग्जैक्ट नहीं कह सकता लेकिन उसके बाद ही है, ये श्योर है वैसे। ठीक है, ये आपको लगता है उसके बाद यानी कि हाँ। ये 25 साल की उम्र होगी, अप्रोक्सीमेटली 25, और ये 30 ईयर में फौत हुए हैं। हाँ जी। यानी कि अगर मैं कहूं कि इन्होंने इलाज भी करवाना शुरू किया तो 4 साल इन्होंने ड्रग यूज किया है। जी बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हैं। जब ड्रग यूज करते थे तो क्या हालत थी, क्या सिचुएशन थी? आप ड्रग मैंने क्योंकि आप देखा तो नहीं। परेशान तो होंगे घर वाले। नहीं, परेशान तो ऑब्वियसली होना ही है, ये मामला ही इस तरह का होता है, लेकिन आप कह नहीं सकते कि वो किसी को भी पता लग रहा था या कुछ इस तरह का कुछ वो साइड इफेक्ट तो पता लग रहे होते हैं, लेकिन वो उसका मामलात ऐसे थे कि वो इतना जारे का ज्यादा- उस्ताद कौन था, कौन डील कर रहा था जारे के साथ? जारे को डील मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ लोगों ने किया है। अरशद बिजली साहब ने बड़े लंबा अरसा किया है, उसके पहले साका पहलवान साहब थे, हमारे करीबी थे, वो भी उन्होंने किया। उन्होंने किया है। आखिरी जो टाइम में, नईम गामा साहब ने किया है। आखिरी टाइम में नहीं, आखिरी टाइम में वो अरशद बिजली साहब थे। अरशद बिजली तो साहब थे। ये सबको इनकी सबकी जो ऊपर जो गाइडेंस थी ना वो हमारे बड़ों की थी। बोलू पहलवान, मेरे वालिद आजम पहलवान साहब, जी ऐसे ही। अकी पहलवान साहब। तो आपने सुना होगा कि वो जब कुश्ती वुश्ती हुई तो वो कह रहे हैं जी वो बाहर से बोल रहे थे, वो एक पहलवान साहब कह रहे थे कि वो बाहर से बोलने से अगर कुछ होने लग जाए तो फिर सारे जो है वो बोल के गिरा लें फिर सबको। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि अब फैमिली के बारे में मैं इनकी बात करना चाह रहा हूँ। इनकी शादी गोगा पहलवान की बेटी से हुई है, जी। जो गुजरांवाले वाले थे, नहीं, जो आपके वो थे ये मेरे चचा थे। चचा थे। यानी कि ये गोगा पहलवान वही हैं जो हाँ, नासिर बोलू की किक से फौत हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। ये गोगा पहलवान से शादी हुई, ये क्या शादी पसंद की थी इनकी? हाँ कह सकते हैं। आपकी फैमिली इसमें सारी एग्री थी? एग्री थी तो हुई है ना शादी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शादी के बाद कैसी लाइफ रही इनकी? शादी के बाद थोड़ा सा वो उसी कह सकते हैं कि थोड़ा सी उनकी जिंदगी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। हाँ। इसमें किसको आप समझते हैं कि क्या वजह बनी? मैं किसी को भी नहीं समझता इसमें, कोई किसी को भी नहीं कह सकते आप जिम्मेदार ये था या वो था, कुछ उसके बेचारे के नसीब में यही लिखा हुआ था इस तरह का। उनके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 4 3 बच्चे बेटियां हैं और एक बेटा है माशाल्लाह। अच्छा, बेटियां उनकी 2 शादीशुदा हैं, जी हाँ, एक बेटी की शादी होनी है और बेटा भी शादीशुदा है। अच्छा, उनके जाने के बाद फैमिली को किस तरह संभाला मिला, कैसे फैमिली संभाली गई? क्योंकि वो 30 साल में फौत हो गए और बिल्कुल यंग थे सारे। बिल्कुल ऐसे ही है, ये सब आप कह सकते हैं कि अल्लाह की तरफ से एक इनाम था हमारे लिए कि अल्लाह मियाँ ने हमें इस लायक कर दिया कि हम जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते थे हमने कोशिश की, उसको की अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनकी बेटी है मरियम जहरा, जो मेरे ख्याल से उस पर भी आती है, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, मैंने उनके साथ बातचीत भी की, मैंने उसको अपनी बेटी भी बनाया हुआ है, हाँ। मैं उसके सर पे हाथ भी रखा है, मैंने उसे कहा कि मैं आपका ख्याल रखूंगा। मुझे वो परेशान नजर आई। देखें, जिन बच्चों का बाप बिल्कुल पूरी तरह देखा भी ना हो जिन बच्चों ने, तो वो उन्होंने परेशान ही होना है और क्या होना है। लेकिन मुझे और दूसरी बात, उनका बेटा मौजम, मैं उससे भी मिला, चिंटू जे, तो उससे और मेरी मुलाकात भी हुई, मैं उसको एक शो में भी मैंने उसको देखा, अच्छे खासे जिस्म का बच्चा है, वो अच्छा हैंडसम आदमी है और पता चलता है कि अगर उस पर मेहनत होती तो वो बड़ा अच्छा पहलवान बन सकता था। उसका क्या हुआ, उसको क्यों नशे में चला गया? उसको भी कोशिश की गई है, उस पे यासिन साहब ने बड़ी कोशिश की है, बिलाल यासिन के वालिद ने बड़ी कोशिश की है, उन्होंने बड़ा दिन रात उस पे टाइम दिया है। तो उसकी वजह क्या है भाई? क्योंकि आपकी तारीफ करके गई है वो, उसने कहा मेरे आबिद चाचू मेरा ख्याल रखते हैं। नहीं, कोई अल्लाह ख्याल करने वाला, कोई किसी का कोई ख्याल नहीं रख सकता, और वालिद की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता ना, कोई भी हो आप, ऐसे ही। ये तो पक्की बात है कि वालिद की जगह कोई नहीं ले सकता। तो कोशिश होती है, करने वाली अल्लाह की जात है, कोशिश की है, शायद मेरे ख्याल में मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। आप वजह क्या समझते हैं? देखिए नौजवान बच्चा है और भी लोगों के बच्चे हैं। वजह यही है कि वो, मैं अब क्या बताऊं आपको, वो 2 कश्तियों का सवार हो गया था बस। वो 2 कश्तियों से मुराद है कि वो वालदा जो थी उनकी, वो अपनी तरफ ले, मैं उसको दफ्तर बिठाया, उधर एक्सचेंज कंपनी थी मेरी, उस पे बैठता जाके, फिर वो थोड़ी सी हो गई उनके साथ, तो वो उसको साथ ले गई, चपकलिश हो गई, तो फिर वो साथ ले गई बच्चों को साथ ले जाने के बाद फिर ये थोड़ा सा इस तरह कभी आगे कभी पीछे। और इसकी उम्र कितनी है अब? होगी उसकी भी तकरीबन कोई
36 के साल होगी, 36 साल, यानी कि अभी नौजवान है वो। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो ये ड्रग्स में कब पड़ा, क्योंकि इसके हालात तो बहुत खराब इसका थे। मुझे नहीं पता लगा कब पड़ा, नहीं पता चला, नहीं पता चला, ये पता इसकी ही नहीं हालत चला। से भी पता नहीं चला, नहीं, बाद में तो अब तो पता लग गया, लेकिन वो उस वक्त नहीं उस पता वक्त चल नहीं सका। पता चल सका। आपको क्योंकि लगता है कि आता आपके कम था। आपके इलाके की शायद कंपनी तो खराब नहीं है? इलाके की कंपनी इतनी खराब आप नहीं कह सकते कि कोई, अगर कोई इस एरिया में कोई है, कोई नशा वशा करता है या कोई, इलाका ही पूरा खराब है, ये तो नहीं आप कह सकते ना। क्योंकि उसका बाप नशे की वजह से वो अपनी सेहत खराब कर बैठा। वो तो आप कह सकते हैं कि मेरे ख्याल में तो ऐसा ही है कि जैसे कि बेचारा, क्या मैं कहूँगा, मुझे कोई समझ नहीं आ रही, इसका जवाब मुझे नहीं समझ आ रही। मैं बिल्कुल आपके इसका एहतराम करता हूँ खामोशी का। मुझे ये बताएं कि अब वो बच्ची जो सी है वो अपना जिम करना चाहती है। नासिर भोलू साहब से जब मैंने बात की, उन्होंने कहा कि हमारे खानदान में लड़कियां नहीं इसमें बिल्कुल करती, सही कहा उन्होंने। और वो बड़े हैं, उन्होंने ये कहा। ये बड़े हैं हमारे खानदान के, नासिर साहब बड़े हैं। तो आप इसको कैसा समझते हैं कि वो जिम की बात करती है या खड़े की बात करती है? वो बच्ची है, वो थोड़ी अग्रेसिव है, उसको ये इन चीज़ों का नहीं पता। वो ये मुश्किल है काम, ये नहीं हो सकते इस तरह। ये जो है उसको ही जो बंदा समेट ले तो बड़ी बात होती है। आपको लगता है कि मेरे ख्याल से अगर मौजम ये सारा कुछ करे, वो करे तो फिर ठीक है, वो करे तो फिर ठीक है, सपोर्ट हो सकती है, हो सकती है, होगी, होती है, अगर मौजम करे तो। हाँ बिल्कुल, उनका जारे का बेटा करे तो, बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो अपने बाप की लेगेसी चलाना चाहे तो। ऐसे ही है। मरियम को लेके आप क्या सोचते हैं? बेटी है मेरी, और क्या सोचना है उसके बारे में। बच्चों की तरह, जिस तरह मेरे बच्चे हैं इस तरह वो भी है मेरी एक बच्ची। लेकिन वो परेशान रहती है, वो कहती है कि मेरे हालात नहीं ठीक, मेरे हालात बहुत खराब हैं। तो उसका जिम्मेदार तो ढूंढना चाहिए ना, कौन है आपकी नजर में कौन है? मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, कौन है कौन नहीं। चले, ये एक फैमिली मैटर है, मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि अब आप फ्यूचर में गामा द ग्रेट फैमिली से क्या समझते हैं कि कौन है जो लेगेसी, रेसलिंग की लेगेसी आगे लेके जाए? अभी तो पूरी फैमिली में सिर्फ एक ही हारून है जो कर रहा है, बाकी तो कोई इस तरफ सब बिजनेस की तरफ आगे हुए हैं, छोटा मोटा कुछ ना कुछ कर। सिर्फ हारून कर रहा है, हारून कर रहा है बस इस वक्त, और कोई नहीं है, और कोई नहीं कर रहा, और ना कोई करने की कोशिश कर रहा है। वो मैंने भी जो दिल बड़ा किया ना, वो भी इस वजह से किया कि अनोखी साहब ने मुझे जो है ना वो थोड़ा सा करेज किया। वो आके उनके जो वो था जो सेक्रेटरी उनका, उस वक्त उदय गावा था, वो बार बार मतलब कि मेरे बंदे को कहता रहा कि इसको कोई बच्चा भेज दो, कोई भेज दो, कोई भेज दो। तो उसको हारून की समझ आ गई उनको, तो वो फिर। नासिर भोलू साहब ने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा कि जब हारून जा रहा था तो मैंने कहा था कि मौजम को भी साथ भेज दो। मुझे नहीं पता उन्होंने किनको कहा था, मुझे तो नहीं, कम से कम कहा। लेकिन मौजम जा सकता था क्या? मुझे उस वक्त सिचुएशन का पता नहीं था कि क्या उसकी सिचुएशन है। अगर होता तो फिर उसी ने ही जाना था। अगर कुछ इस लायक होता ना तो फिर उसी ने ही जाना था, और तो कोई नहीं जा सकता था। आप ये भी तो हिसाब लगाना ना, जा तो जगह तो उसी की है ना, फिर उसी ने ही जाना था। लेगेसी उसी की है, बिल्कुल ऐसे। फिर उसी अच्छा, वैसे आप उससे बातचीत करते हैं, आपकी बातचीत? हाँ बिल्कुल ऐसे। तो वो आपको लगता है कि वो इस तरफ आना चाहता है? बेटों की, बिल्कुल ठीक है, वो आना चाहता है इस तरफ। वो उसका माइंडसेट क्या लगता है आपको? मुझे ना बात किए उससे देर हो जाती है, काफी देर बाद उससे बात करता हूँ, क्योंकि वो बेचारा कह सकते हैं कि अभी वो इस है नहीं, उसकी ये सिचुएशन नहीं है कि वो कोई पूरी तरह बात कर सके सही तरह। इतनी खराब है सिचुएशन। हाँ। क्योंकि जब मैंने मरीम से जब बात की या वो बात कर रही थी, सिर्फ आपका एक नाम था जिसपे वो मुतमईन थी और जिसके बारे में वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखती। वो है ही बेटी, लेकिन बाकी फैमिली से क्यों नाराज है वो? ये आप समझ सकते हैं कि फैमिली में हर बंदा हर एक के साथ नहीं होता, ये फैमिली मैटर्स होते हैं। ये इस तरह नहीं है कि वो खाली मेरे साथ सेटिस्फाई है, और भी हैं लोग उनके साथ भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो वो बस आप कह सकते हैं कि वो ये उसका माइंड है, बच्ची है ना वो, तो ठीक है, उसका दिमाग बच्चों वाला ही है, चाहे जो भी है। लेकिन आपको लगता है कि अगर मरियम की जगह मौजम उसको कर रहा होता खाड़े को,
तो तो वो वो तो कई बंदे थे, फिर तो सारी दुनिया ने साथ हो जाना था, चाहे कुछ भी है। एक नाम था उसके वालिद का, बहुत बड़ा नाम था। अब वो उसका तरीकाकार थोड़ा सा और मुख्तलिफ होना था। हमारी फैमिलीज में जो ये औरतों का या बच्चों का, या जो है तो बच्ची हमारी, तो इस तरह अखाड़े में, क्लबों में जाना अच्छा नहीं समझा जाता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया आबिद भाई, आप आए और आपने मेरे ख्याल से लोगों का भी वो जो डंड सपाटों वाला था ना 5,000 10,000 वाला, वो निकल गया होगा। एक जाते जाते एक और बात बता दें, खुराक क्या थी? खुराक, मैंने इतना जबरदस्त डाइजेस्ट सिस्टम जिंदगी में ना कभी, मैं हल्फन कह रहा हूँ ये बात, मैंने अपने ताए चचों को भी देखा है, अपने मतलब कि जब जहां तक मैंने देखा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इतनी जल्दी तकड़ा होते बंदे को मैंने ना कभी देखा है ना सुना है। उसके जीन्स में था। हाँ, मैं अपने ताए चाचों की भी बात कर रहा हूँ, मैं उनको भी बात कर रहा हूँ कि मैं इतनी जल्दी, वो भी नहीं तकड़े हुए। और डाइजेस्ट सिस्टम जो इसका था, वो मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी सुना है ना देखा है। मैं जब हम उकाड़े में, आपको वाकया सुनाता हूँ, उकाड़े में जब हम होते थे ना, तो उकाड़े में हम एक्सरसाइज कर रहे होते थे, तो मैं एक छटांग से कम घी जो है ना, वो मैं पीता था। एक छटांग से कम घी, मैंने एक्सरसाइज की नहीं, मैं तो वैसे ही, तो मुझे वो होता है वो एसिडिटी क्या टाइप, वो जलन होनी सारी। तो ये मैं इसको देखा कि ये एक केजी घी पी के ना, तो ये सो जाता होता था उधर ही। तो इसका डाइजेस्ट सिस्टम ऐसा था कि हजम कर जाता था। 1 किलो घी पी 1 किलो घी पी के, और मील हा मील इसने खाड़े को जो है ना, उसको गोड़ा है इसने। और वो मैंने सुना नहर में सुहागा चलाया। ये उकाड़े की जो हमारा जो जगह थी उधर उकाड़े की, उससे शुरू होता था और वो बड़ी नहर की तरफ जाता था ये सुहागा लेके। आप अभी आबिद भाई की बात सुन रहे थे। आबिद भाई ने एक्सरसाइज के बारे में बताया, तो वो शख्सियत जिन्होंने झारे को तैयार किया, जो झारे के उस्तादों में भी सी हैं, उनसे भी बात करते हैं। उसके मामू भी हैं, नईम गामा साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? अस्सलाम, ठीक ठाक हो? बिल्कुल। ਅਸੀਂ दूसरी दफा इंटरव्यू कर रहे हैं, है ना? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਲੈਜੈਂਡ, ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਫੈਨ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ? भट्ट साहब, मैं अपनी जिंदगी, आई एम 79, माशाल्लाह। मेरा मतलब मैं अपने, ये मेरे पुफीजात भाई हैं, उसके वालिद असलम पहलवान, बोलू पहलवान, ये सारे मेरे पुफीजात भाई हैं। अच्छा। मेरा मतलब कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बोलू पहलवान की कुश्ती और अपने बिनोई असलम पहलवान की कुश्ती, देखी इन सारे भाइयों की कुश्ती मैंने खुद देखी है। जहरे दे नाल दा ना डर, बेखौफ और जीदार मैं दुनिया से घट देखा। और इसने इतनी ग्रोथ 14 साल की उम्र में, मेरा मतलब जो उसने हमारे सारे फैमिली, मेरा मतलब 300 साल तो साढ़े घर है। मेरा ग्रैंड फादर जो है ना, फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन बर आजम एशिया का गुलाम पहलवान मेरा ग्रैंड फादर था। मेरा मतलब उनके कि ਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕੋਦਮ ਨਸ਼ੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਸ਼ੇਲ डिसहार्ड होके हुआ है। जिसने लोगों ने उनके ना कि जी ये नूरा, यार जिस बंदे ने 16 घंटे, मैं था की क्या नूरा क्या लोगों ने जिसले अनोखी ने उन्होंने नूरा का अनोखी, असी जापान गए, खुदा शायद है कि जापान ਇਹਦਾ ਨਾਂ खुद सुन के ना ਅਸੀਂ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਬਦ ਸਾਨ ਹਾरून ਸੀ ਤੇ ਆਬਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਐਮੀਗ੍ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 4 ਅਸੀਂ 6 ਜਣੇ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਨੋਖੀ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਸਲੇ ਆਬਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਆਬਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੈਰੇ ਦਾ ਭਰਾ, ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਊ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨੇ ਊ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੈਰੇ ਦਾ ਭਾਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਸਰਾ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਹੈ ਮੁਲਕ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਨੋਖੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਨੋਖੀ ਨੇ 1 ਲੱਖ, ਉਸ ਵੇਲੇ 26 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ $1 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਢਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਢਾਈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨੋਕੀ ਦੀ, ਕਿ ਨੋਕੀ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਕਈ ਹਾਰਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇਖੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਨੋਕੀ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਵਾਂਗਰ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪ ਬੰਨਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਜਾਪਾਨ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਸਟ ਰੋ ਹੋਈ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਟਿਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ 50 ਦਾ, ਲਾਸਟ 30,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਹਦ, ਮੈਂ, ਆਬਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆਬਦ ਔਰ ਹਾਰੂਨ, ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਆਊਟ ਟਿਕਟ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਆਊਟ ਟਿਕਟ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਦੋਸਤ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਿਸਹਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ, ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ने किया। मेरा मतलब बट साहब मैं तो आप ये कहते हैं ना सवाल यार, मस्कत सा ते हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम दे मज़ार ते ज़ियाउल हक साहब साढ़े प्रेजिडेंट सन, वो आए ते उत्थे सलाम गए ते ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि जारे तू की है भी है, मैनू नहीं है ना, जारा पाकिस्तान जिंदाबाद। ਉਹ ਬੱਦੂਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਕੇ ਜਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਾਰਾ ਉਹਨੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ legend ਸੀ। ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟ ਨਸੀਮ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ था, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਰਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਹਵਾਰੀ ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਰੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਪਈ ਤੇ ਜਾਰੇ ਨੇ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੱਸੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿਸਹਾਰਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਨੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਰਾ ਹੈ। ਨੂਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹੂੰ। ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਪਾ ਘੈਂਟੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪੱਪਾ ਘੈਂਟੀ ਨੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਸ਼ੇ ਇਧਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਖੀ ਦਿਲ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ 5000 ਮੈਚ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸਨ, ਉਹ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ। ਹਾਂ 87 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਨੇ ਮੇਰਾ 9 ਗੋਲੋਂ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿੱਤਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਇਰੇ ਨੂੰ, ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਮਾਜਦ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਮਾਜਦ ਖਾਨ ਕਪਤਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤੇ ਜਾਇਰਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਨੂੰ ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਾਰਾ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਜਬ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨੇ ਜਾਤਾ ਨਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨੋਕੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੁਛ 500-600 ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿੰਟੋ ਪਰ 500-600 ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਕੋਈ मोटरसाइकिल ਤੇ, पैदल ਜਾਰਾ ਕਰਦੇ मगर दौड़ते सर। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का फेम किसी बंदे को नहीं दिया। फैसलाबाद गया है बट साहब, मैं तो अंदाजा मैं खुदा दी सब पहरा लगा, पुलिस बुलाई है, सुते पे लोग कहते असीं देखना। पुलिस बुला के होटल वाले ने कहा भाई सुता पिया देखते रहो। यार वो पता नहीं दुनिया में क्या चीज़ था बट साहब, ज़ाया हो गया। मेरा मतलब ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਾਇਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਲਵਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਯਾਰ ਗੋਗਾ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਦੂਜੀ ਘੁਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਗੇ ਭਲਵਾਨ, ਆਹੋ ਗੋਗੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਫੜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਲਵਾਨ ਪੈਂਤਰਾ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਨ
ਕਿ ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਪੈਤਰੇ ਬੰਨਦੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਖਲੋਣਾ ਜਾਂ ਜੱਫਾ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਖੇਡਦਾ। ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਯਾਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਫਾਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੀਤੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ? यार, दुनिया ही बदल गई। मेरा मतलब ये जो है ना कि ये अल्लाह ताला का करम है। मेरा मैं तो अंदाज़ा कि आई एम 79, मेरा अल्लाह के फजलो करम नाल, अल्लाह ताला की मेहरबानी नाल ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਜਾਰਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ था, ਫਿਰ ਜਾਰਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬਲਾਲ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਰੈਪੂਟੇਟਿਡ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਯਾਸੀਨ ਭਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜਾਰੇ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ? ਸਕੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ। ਅੱਛਾ, ਸਕੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭੋਲੂ ਭਲਵਾਨ ਕਾ ਸਾਡੇ ਸਕੇ ਪੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ। ਇਹ ਗਾਮਾ ਭਲਵਾਨ ਕੋਲੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਕੋਲੂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੱਲੂ ਵਾਲੇ। ਕੱਲੂ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਰੈਸਲਰ। ਗਾਮਾ ਭਲਵਾਨ ਕੱਲੂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੂ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਲਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮ ਭਲਵਾਨ, 3 ਭਰਾ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਪਰਦਾਦਾ ਅਲੀਆ ਭਲਵਾਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਡੀ ਤੇ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਭਲਵਾਨ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪਰਦਾਦਾ ਅਲੀਆ ਭਲਵਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਜ਼ਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾਸਰ ਭੋਲੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੜਤ ਫੁਰਤ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸੁਰਤ ਫੁਰਤ ਤੇ ਜੁਰਤ। ਤੇ ਜੁਰਤ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਸੁਰਤ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ, ਫੁਰਤ ਤੇ ਜੁਰਤ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਇਹ ਜੈਰੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਗੋਗੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਭਲਵਾਨ ਹੈ 48 kg ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਮੂ ਉੱਠ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਪੀਰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 4.5 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਵਜੂ ਜੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਬੈਠਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਬੈਠਕਾਂ ਲਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੇ ਥੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਿਲ ਥੱਕਦਾ ਮਾਮੂ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਉਹ ਐਡਾ ਬਹਾਦਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾੜੀ ਵਾਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਵਾਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਹਾਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਭੋਲਾ ਗਾਡੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਿਆਰ, ਭੋਲਾ ਗਾੜੀ ਵਾਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਡਰਗ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮੂ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਪੇੜ ਹੱਥ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ था जी। जवेद ने तो नहीं, फ्लैटी ने तो मुमताज महल होटल, ਅੱਛਾ, रंग महल। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਭੋਲੇ ਗਾਡੀ नहीं ਦੇ। इस तरह भलवान जी बैठे ना, तो यह थले बैठा सी जेदा नैता आला मेरा क्लास फेलो, ਅੱਛਾ, जवेद नैत भट्ट, मैं सारे एक भोला जिहड़ा उन्होंने ना सी, तिन्ने क्लास फेलो ਅੱਛਾ, इकट्ठे पढ़ने था। तो वो जवेद नैत भट्ट को बैठे, तो मेरा मतलब अपने नशे तो ये बड़ा क्लैवर बड़ा सी हूँ ये। तो सारे अखबार नवीसा ने आके जिसले उत्ते आया ना, अपना ने सिगरट पी लिया, उत्ते आया, तो उन्होंने कहा जी यह भोला गाड़ी कहना मेरे चाचे ने उन्होंने बिठाया, उन्हें कहा चलो उत्ते। आऊँ बैठा भोला, तो अल्लाह की कसम डाटा मैं उत्थे मौजूद हाँ, तस्वीर भी होएगी। इन्हें आऊँ मोटे ते आया, उन्हें कहा चाचा जी इधर किन्ने मिनट, 1 2 3 4 ते 5 दसो किन्ने मिनटा टावा। उन्हें आऊँ तक्या तो पीला फटक हो गया। तो मैनू कह लगा, मैनू कहना नईम अली, कहना नईम अली जी फौत होगा जी। इतना उसको एक्सपीरियंस था। उन्हें कहा फौत होगा जी है, ये नहीं भूल सकते मेरे ना कि मैं तो गोगे भलवान की कुश्ती की दसदा कि गोगे भलवान की कुश्ती, गोगा भलवान साहब फौत हो गए सर। तो असी उत्थे मेरा मतलब कि गुजरा वाले सियालकोट सी कुश्ती, तो हथ जोड़ी लिए बुलाया। तो उस वे कोई भी नहीं सी, तो मैं तो अकरम भलवान की भलवान तो है, क्योंकि ताज़ा ताज़ा गोगा भलवान फौत होया सी। तो वो कह लगे जी हथ जोड़ी करानी है। तो तुहानूं दस्सिया कि गोगे भलवान गुजरा वाली 200 बंदा सी,
ਤੇ 200 ਪੁੱਤਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆ ਸੰਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਐਕੀ ਭਲਵਾਨ ਤੇ ਆ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਾ ਭਲਵਾਨ ਪੇਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 2000 ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਢਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਦੰਗਲ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 2000 ਬੜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫੜ 2000। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸਕੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ को नोट करता था। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੇ मेरा मैं 45 घंटा हिटाया, मक्खी नहीं को बंदा पढ़ सकता। और मैं आपको वाकया बता दूँ, 2 बंदियां कोल गया असी बंदा होता ना, एक मियाँ शेर मोहम्मद साहब मियाँ जमील साहब के बेटे सन, बड़े मस्त और हाँ। मजदूब होए फौत हो गए। मियाँ खलील जी बड़े अल्लाह ले लो। जी। एक मेरा दोस्त सी वो सन लै गया। मैं कहा चल यार जा रहे वो इन्हों के हम उम्र ही सन, लेकिन बहुत मोटे सन, वो भी मजदूब सन तो बहुत मोटे सन। आऊँ करके वो जिसले गए ना तो वो तो उन्होंने लभ लुभ के लिया तो इस तरह बैठे तो उन्होंने कहा बेलिया इन्हें उस तो पहले कि इंटरव्यू ने कहा मैं 1 मिनट ही ढा लेना। उन्होंने कहा बेलिया तू यार दावा करना तू मैं 1 मिनट ही रहा। उन्हें कहा इन्हें कहा इंशाल्लाह 1 मिनट ही ढावांगा। कसम खुदा दी वली अल्लाह की कहने तुम दसा कि यह तुम कहते ना उन तो वली। उन्हें कहा भी तेरा ईमान पक्का ही, इस तो भी पहले ढा लेंगा। वाह वाह वाह। मौलाना अबैदुल्ला अनवर साहब का भी दूजी कुश्ती से मैं 2 बंदे को गया इन्हू लैके शेरा वाले वाले हाँ। और अपनी जिंदगी जहरे भलवान ने जो कभी नमाज पढ़ी है तो मौलाना साहब ने पढ़ी है। वो जिसले असी जाने सन ना वो उस वे तो वक्त के वली सन। हाँ जी साडे और महल्ले दा- उन्होंने मैं उन्हां दे महल्ले दा जी। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ हाँ जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਸੰਨਿਆ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ थे। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਦੂਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਗੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹਲੀਮ ਬੜਾ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੈਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਰ ਬੜਾ ਵਾਲੀ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਸ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਲਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਪਤਾ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਯਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨੋਖੀ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ $1 ਲੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਯਾਸਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਢਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਲਵਾਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ मैं देखिए। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾਇਆ। बिल्कुल ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का शो पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगा कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मज़ीद अच्छा कंटेंट देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।